हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक नए यूट्यूब चैनल सेमेस्टर्स विद आर्यन में। देखिए, पिछली वीडियोस में हमने टेम्परल कोहेरेंस के बारे में पढ़ा था। देखो, टेम्परल कोहेरेंस में हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास लाइट तो कुछ ज़्यादा खराब हो गया, सॉरी, कि जब हमारे पास एक एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है तो कुछ लाइट वेव वो क्या करता है, एमिट करता है। ठीक है, यहाँ पे जो लाइट वेव एमिट करता है, जब इनके बीच का फेज डिफरेंस इन्फिनाइट टाइम के साथ कांस्टेंट हो या कुछ टाइम के साथ कांस्टेंट हो, तो वो हमारे पास क्या क्या होता है, टेम्परल कोहेरेंस होता है। ठीक है, फिर इसके रिगार्डिंग हमने बात करी कि भाई जो एक्चुअल सोर्स है उसमें कभी भी इन्फिनाइट टाइम के लिए कांस्टेंट नहीं होगा, तो कितने टाइम के लिए कितनी लेंथ तक कांस्टेंट होगा उसकी हमने डेरिवेशन फाइंड आउट की थी। ठीक है, उससे रिगार्डिंग हमने एक्सप्रेशंस भी काफ़ी की थी। आज हम बात करेंगे स्पाशियल कोहेरेंस के बारे में। सो समझ में आया क्या होगा वो कि टेम्परल कोहेरेंस में टाइम के साथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक, यहाँ पे हम आते हैं यार स्पाशियल कोहेरेंस में। ठीक, तो देखो, when phase difference between the two fixed points uh, fixed point on the right ray remain constant, then it known as स्पाशियल कोहेरेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मान लो ये कोई सोर्स है हमारे पास, ठीक है, ऐसे इससे एक लाइट वेव एमिट हो रही है। ठीक है, ये कोई दो पॉइंट आपने लिए P1 P2। जरूरी नहीं है कि आप कोई से पॉइंट हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक पॉइंट इसके अंदर वो करो। मान लो ये कोई दो पॉइंट है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन स्पाशियल कोहेरेंस कब होगा, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ लाइट रे पे किसी भी दो फिक्स पॉइंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहे, कांस्टेंट। मतलब इससे एक लाइट रे जा रही है, हमने दो पॉइंट मान ली P1 P2। हमने बोला कि मान लो इनकी जो क्या है, इसके बीच का जो फेज डिफरेंस है अगर वो कांस्टेंट होगा, इसके बीच का फेज डिफरेंस क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, स्पाशियल कोहेरेंस में। ठीक है, अब मैंने टेम्परल कोहेरेंस और स्पाशियल में क्या अंतर है कि टेम्परल कोहेरेंस में कोई पॉइंट्स नहीं देखे जाते, उसके अंदर इन टाइम देखा जाता है, भाई कितने टाइम तक ये कांस्टेंट है। ठीक है, पर इसके अंदर क्या देखा जा रहा है, इसके अंदर देखा जा रहा है कि कितनी दो दो कोई फिक्स पॉइंट है उनके बीच कोई दो फिक्स पॉइंट के बीच का अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो वो स्पाशियल कोहेरेंस में होगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ केसेस हैं वो आपको भी आगे आने वाले टाइम पे समझ में आएगी। मैं आपको बता दूं, अगर P1 P2 की वैल्यू, अगर P1 P2 की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, कोहेरेंस लेंथ से। ध्यान रखिएगा ये जो कोहेरेंस लेंथ है ये स्पाशियल कोहेरेंस लेंथ है, तो कोहेरेंस डज नॉट एक्सिस्ट। मतलब अगर स्पाशियल कोहेरेंस लेंथ से ज़्यादा इन दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ होती है तो कोहेरेंस नहीं होगा। ठीक है, और अगर इनकी जो डिस्टेंस है P1 P2 के बीच की वो इससे कम होती है तो कोहेरेंस एग्जिस्ट करेगा। कोहेरेंस क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। मैं लिख ही देता हूँ, कोहेरेंस एग्जिस्ट। ओके ब्रो, समझ में आ गई यहाँ तक आपको बात। चलिए, अब इसके आगे हमें अब ये तो हमें पता ही है कि कोहेरेंस लेंथ क्या होगी, तो चलिए अब हम निकालते हैं कोहेरेंस लेंथ क्या है। ठीक है, तो देखो अब आप बात करोगे भैया कोहेरेंस लेंथ को निकाला कैसे से, क्योंकि जब हम उसमें टेम्परल कोहेरेंस में थे तो उसमें टाइम के साथ था, जिसमें हम डायरेक्टली टाइम को फ्रीक्वेंसी से
कंपेयर करके हम निकाल रहे थे, बट यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी का भी कुछ है ही नहीं, क्योंकि टाइम के साथ कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो किसी दो फिक्स्ड पॉइंट के साथ है। ठीक है, तो अब कैसे करा जाए? तो देखो, जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ आती है, 11th-12th में आपने पढ़ी होगी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि कोई सा भी एक सोर्स होता है ना, उससे लाइट आती है, और फिर दो और सोर्स बनते हैं छोटे छोटे, S1 S2, और यहाँ पे एक स्क्रीन रख दी जाती है। अब होता क्या है कि इस जैसे जैसे अगर आप इनसे जो लाइट रे आएगी वो इन दोनों से डिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पे एक इमेज फॉर्म करती है। क्या करती है? इमेज फॉर्म करती है। पहले सोर्स आती है, सोर्स से फिर इन दोनों सोर्सेस पर लाइट जाती है, और वहां से कुछ रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट होकर कहाँ आती है? डिफ्लेक्ट होकर आती है कहाँ पे? यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे एक इमेज फॉर्म करती है। क्या करती है? एक कोई इमेज फॉर्म करती है। ठीक, अब उस एक्सपेरिमेंट का ट्विस्ट क्या है कि अगर आप इन दोनों सोर्सेस को के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप जैसे जैसे बढ़ाओगे, क्या दोनों सोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे आप उस डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे, ये इमेज क्या होती जाएगी? डिसअपियर होती जाएगी। इमेज क्या होती जाएगी? डिसअपियर होती जाएगी। मैं लिख भी देता हूं कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, Young's double slit experiment, as we increasing the distance between S1 and S2 image formed on screen starting to disappear। मतलब ये क्या होने लग जाएगी? डिसअपियर होने लग जाएगी। इमेज क्या होने लग जाएगी? डिसअपियर होने लग जाएगी। अच्छा, तो अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, है ना। बच्चों का ये भी डाउट होता है कि भैया स्पाशियल कोहेरेंस के अंदर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसका यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि स्पाशियल कोहेरेंस में कोहेरेंस का जो एग्जिस्टेंस का जो रूल है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी यही लॉजिक होता है कि जैसे जैसे आप सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करते हो तो इमेज क्या होती है? डिसअपियर होती है। इस कारण वहां पर हम इसको डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। सो स्टार्ट करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को इसमें यूज कर। देखो, हम यहाँ पे पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ने वाले, तो जो बच्चे दुखी हो रहे हैं उनको दुखी होने की जरूरत नहीं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इतना सा पढ़ेंगे कि इसके अंदर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से कैसे इसकी वो निकाली जाती है। ठीक है, सो ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। ओके, देखो, लेट सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई सोर्स है एस, है ना, कोई हमारे पास दो स्मॉल सोर्सेज है ये। ठीक है, मान लेते हैं ये जो हमारे पास सोर्स है एस, जो सोर्स है इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? ए। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ स्क्रीन आ गई। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि ये जो सोर्स है S1 S2 इनके बीच का डिस्टेंस कितनी हो गई? हमने बोला इनके बीच की डिस्टेंस है L। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला कि बिग सोर्स और इन दोनों S और S1 S2 के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने? Y। ठीक है ना। ओके, बाकी ये हमारे पास स्क्रीन है। ठीक, हम इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ एक बोलेंगे। ठीक, सो होगा क्या इसमें कि हमारे पास हमको क्योंकि कोहेरेंस लेंथ निकालनी है बेसिकली, तो कोहेरेंस लेंथ का इसमें होगा क्या चक्कर कि द मैक्सिमम
distance between a source and S1 S2 for which light ray remains coherent, known as स्पाशियल कोहेरेंट लेंथ। ठीक है, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस इनके बीच की किसके, इस सोर्स और इन दोनों के बीच की, इस सोर्स से इसके बीच की जो मैक्सिमम वो डिस्टेंस जिसके लिए जो लाइट रे है वो कोहेरेंट रहे, वो हमारे पास कौन सी थी, स्पाशियल कोहेरेंट लेंथ। तो हमारे पास जो स्पाशियल कोहेरेंट लेंथ है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, वाई मैक्सिमम। ठीक है, तो समझा के बाद ओके आगे करते हैं हम। तो यार अब इसको इतना तो मिटा नहीं सकते, एक काम करते हैं, डायग्राम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओह यहीं पर करना पड़ेगा अपने, वहाँ कोई नहीं करते हैं। देखो हमने कहा एंगुलर स्प्रेड, ये जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे जब आपको अपने आप आ जाएगा। देखो एंगुलर स्प्रेड जो होता है लाइट का, हमने माना कोई लाइट रे है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है लैम्डा अपॉन ए के बराबर। ठीक है, और यहाँ से हमने एक ऐसे एक एंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जिसमें ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया है ना। ओके, ये हमारे पास थीटा एंगल हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल S1 S2 जो हमारे पास होगा वो किसके बराबर होगा, हमारे पास किसके बराबर होगा, वो y अपॉन एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और फॉर y मैक्सिमम जो कंडीशन है उसके लिए जो लैम्डा अपॉन ए है हमारे पास वो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ग्रेटर स्मॉल देन और एक ये एल के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो y है वो लैम्डा एल अपॉन ए हो जाता है। ठीक है, हाँ, और जनरली जो डिस्टेंस है वो 1.22 मीटर की ली जाती है। एल जो है वो जनरली 1.22 मीटर की ली जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास जो y का फॉर्मूला था वो क्या था, 1.22 लैम्डा बाई ई। ठीक है, ये हमारे पास अच्छा y मैक्सिमम है, ये y मैक्सिमम है। ठीक है, तो अगर हमारे पास y मैक्सिमम ये आ गया 1.22 लैम्डा बाई ए, तो इससे हमारे पास जो स्पाशियल कोहेरेंट जो वो है वो कितनी देगी, 1.22 लैम्डा बाई ए स्पाशियल कोहेरेंस लेंथ। यानी इतनी डिस्टेंस से कम की डिस्टेंस पर से ज़्यादा की डिस्टेंस होगी किसी दो फिक्स पॉइंट के बीच में, तो हमारे पास कोहेरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। इससे कम की ही डिस्टेंस होनी चाहिए किसी भी दो फिक्स पॉइंट जो किसी लाइट रे पर एग्जिस्ट कर रहे हैं फॉर स्पाशियल कोहेरेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास डेरिवेशन थी। हमने यंगस्टर एक्सपेरिमेंट का यूज़ क्यों किया ये भी मैंने आपको समझा दिया कि क्योंकि देखो जो स्पाशियल कोहेरेंस लेंथ है उसके बीच में कोहेरेंस किसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा आपके बीच में कि कितनी डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, कितनी डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में, है ना। तो और यंगस्टर एक्सपेरिमेंट भी में भी जो इमेज होती है वो अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो वो क्या होती है, डिसअपेयर होती है। इसलिए हम यंगस्टर एक्सपेरिमेंट का इसमें यूज़ करते हैं। और उसके बाद मैंने कोहेरेंस लेंथ कैसे निकाली जाती है इसको भी आपके सामने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, सो
टाटा बाय बाय। अब हमारा कोहेरेंस का सिर्फ एक टॉपिक बचा है, विजिबिलिटी का, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।